बुजुर्गों के हकूक़ के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें जी इस वक्त चल रही हैं, बहुत सारी हमारी डिस्कशन जो है इसके बीच में है। बुज़ुर्गों का एक क्योंकि ऑब्वियसली हम एक सर्टन एटीट्यूड के उनके आदी हो चुके होते हैं कि वो जो है वो इस तरह होंगे हमारे साथ और वो इतना सपोर्टिव होंगे, वो हर बात हमारी समझेंगे, क्योंकि बचपन से हमने उनके साथ देखिए इसमें हमारा वो सिर्फ समझने वाली बात है, हमारा भी इतना कसूर इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने उनको एक बड़ा अच्छा इंसान अपना एक फिगर और वैसे बना के उनको रखा होता है। लेकिन वक्त के साथ, एज के साथ उनकी जो थोड़ी सी हैबिट्स हैं, उनकी जो थोड़ी सी नेचर है, उनके जो हार्मोन्स हैं, वो सब कुछ जो है उनका डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये बात जो है वो यंगस्टर्स के समझने की होती है कि अब वो नहीं होंगे जो वो सारी उम्र हमारे साथ थे, वो अब थोड़े डिफरेंट होंगे। तो ये चीज़ जो है ना ये चीज़ जो है, ये मुझे लगता है कि ये बच्चों को जो है वो समझानी चाहिए कि अब जो है ये तुम्हें थोड़े ज़्यादा चिड़चिड़े मिलेंगे, थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग मिलेंगे, शायद तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पे ओवर गाइड करते हुए मिले। तो अब क्या है, क्योंकि आप भी बड़े हो गए हैं, आपको दुनिया की समझ में आ गई, आप काम कर रहे हैं, जॉबें कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, घर फैमिली ख़ानदान हो गया, आपके बच्चे हो गए। अब जो हैं आप भी एक उस पॉइंट पे हैं कि यूर डिसीजन मेकर, अब आप बड़े हो गए, अब आप भी जो हैं इतना नहीं सुनने वाले। और अब वो जो बुज़ुर्ग हैं वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात समझी जाए, वैसे ही जैसे जब आप छोटे थे तो आप उनकी बात सुनते थे, क्योंकि वो आपके बड़े हैं, वो सारी उम्र आपके बड़े ही रहेंगे। और ऑब्वियसली ठीक है, मैं समझ सकती हूँ वो शायद बहुत सारी चीज़ों में अब आपकी तरह वैसे वेल इक्विप्ड ना हो, शायद दुनिया में अब क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या नए मामलात होते हैं, शायद उनको ऑब्वियसली उनकी एज की वजह से अब नहीं इतने इक्विप रहे वो उस चीज़ से, वो एक रिटायरमेंट की पॉइंट पे हैं, उनको नई चीज़ें नहीं पता होती। अभी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनमें से बहुत सारे बुज़ुर्गों को शायद इंटरनेट और इस तरह की चीज़ें, एआई क्या कर रहा है और ये नहीं, उनको इससे रिलेटेड कोई काम भी नहीं पता होता, उनको इन सब चीज़ों की समझ भी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो गए हैं इसका कोई ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जनरेशन वाइज चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो इंसान को जो है वो, अब आपको क्या पता, मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप को से इस तरह बात करते देखा, आपको क्या पता, आपके ज़माने में तो था ही नहीं ना, आपको थोड़ी पता है ये सारी चीज़ें, मैं बता रहा हूँ, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये सब कैसे करते हैं। दे डोंट वांट टू हियर दैट। उनको ये नहीं सुनना आपसे कि मैं बताता हूँ कि आपको, उनको ये सुनना है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी ना अब हम नई चीज़ जो आगे वो ये भी है, लेकिन आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है। तो आपने ऑब्वियसली अब आप नए ज़माने के हिसाब से तो चलेंगे, लेकिन आप उनको साथ में उनके ओपिनियन का ख्याल करते हुए चलेंगे। तो सिर्फ बात करने का ढंग जो है यहाँ पे डिफरेंट है, और बात करने का ढंग ही सब कुछ होता है, जो मैं आपको सच में बताऊँ, उनको सिर्फ आपके बात करने के ढंग से जो है वो इश्यू होता है। फिर हर जितने बुज़ुर्ग होते हैं उनका राइट है, एक सेफ़ एंड सिक्योर होम एनवायरनमेंट का राइट है उनका। जब आप उनको एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, जब आप उनको ऐसा फील कराते हैं कि वो यूज़लेस हैं, वो घर के कोने में बस पड़े रहें, ना उनके किसी ओपिनियन की ज़रूरत है, ना उनके किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको खाना तो मिल रहा है ना, हाँ कपड़े तो मिल रहे हैं ना, बेसिक सारी चीज़ें तो मिल रही हैं। जब आप उनको इस तरह फील कराते हैं तो ऑब्वियसली जिन्होंने सारी उम्र आपके लिए किया, सब कुछ किया, आपको सब कुछ प्रोवाइड करके दिया, जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उन्होंने वो सब कुछ किया, तो वो बेचारे बहुत डाउन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, आपके बच्चे भी देख रहे होते हैं, ओह ये दादा दादी के साथ ऐसे कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली देख रहे, तो उनको ये लगता है कि अच्छा ये ऐसे ही करना चाहिए, ऐसी बदतमीज़ी से उन्हें नक चढ़े अंदाज में उनको जवाब देना चाहिए, ऐसी उनके ऊपर शाउट कर देना चाहिए, ऐसी जो है उनको कह देना चाहिए कि आपको कुछ नहीं पता, बच्चे आपके फिर ये, और वो यही सब कुछ फिर आपके साथ भी करेंगे। लेकिन अगर वो देखेंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी दवाइयों का ख्याल रखते हैं, उनको डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं, उनके चेकअप्स प्रॉपर हो रहे हैं, उनकी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, उनके साथ बैठ के आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपका बच्चा ये सब कुछ देख रहा है। आपका बच्चा जो है जब बड़ा होगा और आप बुज़ुर्ग होंगे उसके, तो वो फिर आपके साथ ये करेगा।
फिर वो आपका भी वैसे ही ख्याल करेगा जैसे आज आप अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं। और ये बेसिक राइट है उनका, ये उनके हकूक़ हैं। अल्लाह ने हमको ये चीज़ समझाई है, यही चीज़ बताई है, हमारी तालीमात में है ये चीज़। तो फिर भी उसके बावजूद जो है वो, क्योंकि एट टाइम्स हम खुद फेल कर जाते हैं इन सब चीज़ों को करते हुए, तो फिर ऑब्वियसली जब आप बड़े होते हैं और आप बुज़ुर्ग पॉइंट पे आते हैं तो फिर आपके बच्चे भी आपके साथ फिर वैसे ही करते हैं। बुज़ुर्गों का राइट है कि उनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, एक इंक्लूजन का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। ये नहीं कि उनको बिठा के वहाँ पे उनको छोड़ो, उनको बता देंगे डिसीजन आपने खुद ही ले लिया। ठीक है, प्रॉब्ली आपको उस मैटर की, उन चीज़ों की ज़्यादा समझ है, शायद आपको उन चीज़ों की ज़्यादा, शायद कह रही हूँ, ज़्यादा समझ है, लेकिन आपने अपने किसी सिर्फ उनका दिल रखने के लिए अगर आप उनके पास चले जाएं कि ऐसा मैटर है, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप सिर्फ उनसे उनकी राय पूछ लें, उनको उसी में अपना वो फील होगा कि आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज भी मेरा बच्चा जो है 50 साल का होके भी मेरे पास ही आ रहा है, मुझसे ही पूछ रहा है कि अब्बा क्या करूँ मैं इसमें। दे फील गुड। अम्मा बैठी हुई हैं आपकी, और आप जो हैं खुद 40-50 साल के हैं, आप उनके पास जाके उनसे पूछ रहे हैं कि अम्मा क्या करूँ मैं, तो उनको कहेंगे यार आई एम स्टिल इम्पॉर्टेंट। उनको पता यही चाहिए कि आप उनको इम्पॉर्टेंट फील कराएं। बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं एक रील, बड़ी क्यूट सी रील देख रही थी। वो क्यूट सी रील ये थी कि एक लड़का था, लड़का मतलब क्या होगा, ही वॉज मस्ट बी 25-30 के बीच में, एक आदमी था, और उसके वालिद साहब बैठे थे। तो उसने कहा कि मैं पता है क्या करता हूँ, मैं कभी कभी उनसे जाके कहता हूँ, हालांकि पैसे उनको ऑब्वियसली वही प्रोवाइड करता था, क्योंकि वो एक रिटायरमेंट एज में थे, तो उनसे जाके कहता, मैं कभी कभी उनसे कहता हूँ, अब्बा 500 रुपये दे जल्दी से, अच्छा नहीं इसको ज़रूरत है 500 रुपये की, उसने उस 500 रुपये का कुछ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ अपने अब्बा को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए कि मुझे आज भी उनकी ज़रूरत है। उसके अब्बा के चेहरे पे आती थी खुशी, और वो टक से निकाल के, बेटा ध्यान से खर्च करना। ये देखे कितनी क्यूट बात है, कितना क्यूट जेस्चर है। वो बेटा जो अभी उसकी अच्छा कमा रहा है, लाखों में उसकी पे है, सब कुछ, उसको 500 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ वो अपने अब्बा को अच्छा फील कराने के लिए, अपने अब्बा को अथॉरिटी फील कराने के लिए, कि उनको यही चाहिए होता है कि उनको लगे कि दे आर अथॉरिटी। तो उससे वो इसलिए जाके उनसे वो 500 रुपये का नोट कभी ले लेते हैं कि अब्बा जल्दी से दे, जल्दी चाहिए, तो वो उसी पे खुश हो जाते हैं कि भाई मैं भी इनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, ये चीज़ मैंने देखी, तो फिर ये मैंने अपने अब्बा के साथ ट्राई की। मुझे नहीं, ऑनेस्टली पैसे नहीं चाहिए थे उनके पैसे, मैं इनको उनके पास गई, ऐसे ही मैं बैठे बातें करी थी, मैं कहती यार मेरे पे चेंज नहीं है, आप मुझे दे, ज़रा 500 रुपये दें। मतलब लिटरली मैंने अपने अब्बा को देखा, हाँ बिल्कुल, वो देखो वहाँ रखा है मेरा पर्स, देखो उसमें से निकालो। तो वो जो एक्साइटमेंट आई ना उनकी लहजे में, तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा उनको कितना अच्छा लगा है कि मैंने उनसे 500 रुपये लिए हैं, मैंने उन 500 रुपये का क्या करना है, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनसे 500 रुपये लिया। आई कुड सी दैट ऑन हिज फेस। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक है, इंसान को ऐसा करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों को ऐसे अच्छा फील कराना चाहिए। तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, आप ऑब्वियसली आप 500 रुपये का क्या करेंगे, आप तो 10,000 तरीक़ों से उनको बाकी रिटर्न करेंगे, एहसास करें, ख्याल करें, उनकी चीज़ें का ख्याल करें। तो वो चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उनको एक अथॉरिटी फील करना जो है ना, कहते हैं ना एक बादशाह, उसको बादशाह फील करना होता है। शेर चाहे बड़ा भी हो जाए ना, उसको ना अपने आप को उसको अथॉरिटी चाहिए होती है, उसको वो बादशाहत वाली फीलिंग चाहिए होती है, क्योंकि सारी उम्र उसने आपको बताया है, सिखाया है, आपके गार्डियन बने रहे हैं सारी उम्र। एकदम से आपने उनको साइड पे करके रख देना है, तो दैट्स नॉट ऑन। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो रिटायरमेंट का जो वो होता है ना, मैं तो उसके अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ कोई रिटायर नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट? मतलब वो इंसान फिजिकली वीक हुआ है, मेंटली तो वो बहुत स्ट्रांग हुआ है, इसके पास इस वक्त दुनिया जहान का एक्सपीरियंस है इस वक्त। तो वो क्या से क्या, मतलब एक ब्रेन जो कि इतनी वेल ट्रेंड है, तो आपने उठा के उसको साइड पे बिठा दिया कि अब तुम रिटायर हो गए। रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग लाइक अ रिटायरमेंट। उस इंसान को ऑल्टरनेट कुछ और ऑफर कर देना चाहिए, कोई और उसको। मुझे लगता है आधी इंसान की जो है, जिसे कहते हैं ना मेंटल डेथ जो है, मेंटल मौत जो है, वो तब हो जाती है जब आप उसको घर में बिठाते हो और उसे कहते हो कि बेटा अब तुम रिटायर हो गए हो ना, यू आर एन ओल्ड एज पर्सन, अब तुम घर में बैठो।
वो बहुत दुख होता है मुझे इस रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट से, और अगर मैं दुनिया में कुछ चेंज कर पाई तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये रिटायरमेंट का लॉ ख़त्म कर दूँ। ठीक है, आप उनका फ़िज़िकल वर्क आसान कर दें, ऑब्वियसली उनके अंदर फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अब उस हवाले से नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस, उनके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है जो किसी नए इंसान को आते आते अचीव करते करते सालों लग जाएंगे, और फिर वो भी जब वो सब कुछ अचीव कर लेगा तो आप उसको बिठा देंगे साइड में कि तुम रिटायर हो गए हो। रिटायरमेंट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मेरे उसमें ना, मेरी साइंस में मैं कहती हूँ रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली एक्सट्रीमली रॉन्ग।